दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम राजस्थान के किलों से संबंधित 10 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि हम किले या राजस्थान की स्थापत्य कला खूब पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक इनके प्रश्न नहीं करते हैं तब तक वो याद नहीं रह पाती। इसलिए हम 10-10 प्रश्नों के ये वीडियो हमेशा डालेंगे जिससे आपको अभ्यास होता रहे। देखिए पहला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक बुर्जों वाला किला है। ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी चित्तौड़गढ़, सी मेहरानगढ़, डी रणथंभौर। तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर की किले की नींव जैसल भाटी द्वारा 1155 में रखी गई थी। 1155 में ये किला सबसे अधिक बुर्जों वाला किला है। 99 बुर्ज हैं इसमें, 99 बुर्ज। अब ये याद ऐसे रखेंगे, देखो 1155 में नींव रखी थी जैसल भाटी ने, तो 1155 यानी 11 को फाड़ा 5 बार बोलो, 11 5 55, 11 5 55 में नींव रखी और 11 ने 99 बुर्ज हैं। तो यदि ऐसा कोई प्रश्न आए कितने बुर्ज हैं तो आप याद रख लोगे 11 ने 99 जैसलमेर, 11 5 55 जैसलमेर। जैसलमेर की नींव रखी 1155 में। हालांकि ये 1156 में बनकर तैयार हुआ था। शालिवाहन द्वितीय के समय में ये तैयार हुआ था। राव जैसल ने इसकी नींव रखी थी। 99 बुर्ज हैं, सबसे ज़्यादा बुर्ज हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। जैसलमेर के तीसरे शाक्य के समय जैसलमेर में किसका शासन था? किसका शासन था? ऑप्शन ए है राव दूधा, ऑप्शन बी लूणकरण, ऑप्शन सी मूलराज, ऑप्शन डी शाहबाज। तो इसका सही उत्तर होगा राव लूणकरण। दोस्तों जैसलमेर के किले में 2.5 शाक्य हुए थे। 2 शाक्य पूर्ण हुए और तीसरा अर्ध शाखा हुआ था। और तीसरा जो अर्ध शाखा हुआ था ये 1550 में हुआ था और तब लूणकरण यहाँ का राजा था। अब इनको हम याद कैसे रखेंगे कि पहले शाक्य के समय कौन राजा था, दूसरे के समय कौन था और तीसरा जो अर्ध शाखा था, इसको याद रखने की एक ट्रिक है। पहले के समय था मूलराज, प्रथम शाक्य में मूलराज था, दूसरे में राव दूधा था और तीसरे में लूणकरण था। तो इसको याद रखने के लिए हम करेंगे मूला दूधा लूणा। बस ऐसे याद रखना है, मूला दूधा लूणा, मूला दूधा लूणा। और इनके जो आक्रांता थे वो थे, पहला शाखा हुआ था तब थे अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा शाखा था जब राव दूधा थे तो फिरोज शाह तुगलक था और तीसरा लूणकरण के समय अमीर अली था। कहते हैं कि ये जो अर्ध शाखा हुआ था इसका कारण ये था कि अमीर अली लूणकरण से शरण मांगी थी और लूणकरण ने उसे शरण दे दी और धोखे से उसने लूणकरण पर हमला बोल दिया और लूणकरण उसमें मारा गया। किंतु यहाँ 2 बातें निकल कर आती हैं। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि लूणकरण तो मारा गया था लेकिन अमीर अली है वो किले को जीत नहीं पाया था, इस कारण महिलाओं ने जोहर नहीं किया था। सैनिकों ने तो केसरिया कर लिया था परंतु महिलाओं ने जोहर नहीं किया था। तथा दूसरी बात यह है, अन्य इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि अचानक ये हमला हुआ था, इस कारण महिलाएं जोहर नहीं कर पाई। उनके जो जोहर कुंड थे उनमें पानी भर दिया था और जो लकड़ियां थी वो आगे किले से बाहर फेंक दी गई थी, इस कारण ये
जो नहीं हो पाया था। तो आपको ये याद रखना है, मूला दूधा लूणा, यानी तीनों शाकों के समय कौन शासक थे? मूला दूधा लूणा, और सामने थे खिल्ली तुल्ली अल्ली। बस ये मूला दूधा लूणा, खिल्ली तुल्ली अल्ली, इस तरह से हमें याद रखना है। खिल्ली यानी अलाउद्दीन खिलजी, और फिरोज शाह तुगलक और अमीर अली, ये क्रमशः इस तरीके से थे। अगला प्रश्न है, किस किले के बारे में कहा जाता है कि इसे देवताओं और परियों ने बनाया है? तो ऑप्शन ए है सिवाना दुर्ग, तारागढ़, गढ़ चिंतामणि और जयगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गढ़ चिंतामणि। अब गढ़ चिंतामणि है वो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से को कहा जाता है? जोधपुर के दुर्ग को, यानी जोधपुर के दुर्ग के ही नाम है मेहरानगढ़, गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वज, चिड़िया टूंक, ये सारे के सारे नाम मेहरानगढ़ दुर्ग के हैं। तो इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये गढ़ चिंतामणि यानी मेहरानगढ़, इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये देवताओं और परियों द्वारा बनाया गया दुर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरी महल, कोठी खास, जवाहर बुर्ज, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि इमारतें किस किले में बनी हुई हैं? ऑप्शन ए लोहागढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी रणथंभौर, डी कुंभलगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा लोहागढ़ ए। ये जो लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर ये जैसलमेर के दुर्ग में भी बना हुआ है, और लोहागढ़ भरतपुर वाले दुर्ग को कहते हैं, जो राजा सूरजमल ने बनाया था। तो लक्ष्मण मंदिर है वो जैसलमेर में भी है और लोहागढ़ दुर्ग में भी है। एक लक्ष्मण मंदिर प्रसिद्ध है अपना जो कैथून कोटा में है, वो किसी दुर्ग में नहीं है, वो भी राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर है। तो ध्यान रखना, यदि सीधा लक्ष्मण मंदिर के बारे में पूछा जाए तो कैथून कोटा में है, और लक्ष्मण मंदिर किस दुर्ग में है? तो जैसलमेर में भी है और लोहागढ़ दुर्ग में भी है। प्रश्न नंबर 5, सर टॉमस रो जहांगीर से किस किले में मुलाकात की थी? सर टॉमस रो ने जहांगीर से किस किले में मुलाकात की थी? तो ऑप्शन ए अजमेर दुर्ग, बी जयगढ़, सी बूंदी दुर्ग और डी है चित्तौड़गढ़। तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर दुर्ग। अजमेर दुर्ग में सर टॉमस रो है वो जहांगीर से मिले थे, और व्यापार से संबंधित बातें सबसे पहले इसी दुर्ग में हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस किले को लालगढ़ कहा जाता है? ऑप्शन ए है धौलपुर, बी मेहरानगढ़, सी जूनागढ़, डी जयगढ़। यानी रेड डायमंड सिटी तो धौलपुर को कहा जाता है, धौलपुर का किला लालगढ़ किला नहीं है। लालगढ़ किला जूनागढ़ किले को कहा जाता है। बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला है उसे लालगढ़ का किला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, सुवर्णगिरी किस किले का नाम है? ऑप्शन ए जैसलमेर, बी जालोर, सी शेरगढ़, डी चित्तौड़गढ़। दोस्तों ये कंफ्यूज भी करता है, वैसे साधारण सा प्रश्न है, लेकिन एक नाम आता है सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी और या सोनारगिरी। ये स्वर्णगिरी, सोनारगिरी ये तो जैसलमेर के नाम है, और ये सुवर्णगिरी है वो जालोर किले का नाम है। यानी सुवर्ण अच्छा वर्ण है वो तो जालोर है, और शैवर्ण यानी सोने जैसा दिखाई देता है, सोने जैसा दिखाई देता है वो होता है जैसलमेर। इसलिए सोने से संबंधित यानी सोनार स्वर्ण आता है तो जैसलमेर का किला होगा, और सुवर्ण अच्छा वर्ण, सु मानी अच्छा होता है, अच्छा वर्ण है वो जालोर के किला है। तो सही उत्तर होगा जालोर। अगला प्रश्न है 8, विशाल पानी के टैंकों के लिए प्रसिद्ध किला है। कौन से किले में बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं? ऑप्शन ए है जयगढ़, बी गागरोन, सी चित्तौड़गढ़, डी कुंभलगढ़। तो ये जयपुर का आमेर का जो जयगढ़ दुर्ग है उसमें ये टांके बने हुए हैं, टांकों के लिए प्रसिद्ध है वो जयगढ़ का दुर्ग है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले का नाम खिजराबाद किया था? ये जय के इस तरह से लिखा हुआ है खिजराबाद, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, खिजराबाद। चित्तौड़गढ़,
सिवाना, रणथंभौर, जैसलमेर। दोस्तों आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा आक्रांता था जिसने राजस्थान के लगभग किलों पर आक्रमण किया था। तो ये चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया था, सिवाना दुर्ग पर भी किया था, जैसलमेर पर भी किया था, रणथंभौर पर भी किया था, चारों किलों पर इसने आक्रमण किया था। तो चित्तौड़गढ़ का नाम इसने खिजराबाद रखा था, जीत कर फिर चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। और सिवाना के दुर्ग का नाम रखा था खैराबाद। ये भी कंफ्यूज करता है परीक्षा में, यदि प्रश्न आ जाता है तो कौन से का नाम खिजराबाद है, कौन से का खैराबाद है, तो इसको ध्यान रखना है। चिखी सीख है, चिखी सीख है, इस तरह से आप ट्रिक बनाकर याद कर लो। चिखी सीख है यानी चित्तौड़गढ़ खिजराबाद। सिवाना के दुर्ग का नाम किया था खैराबाद। अगला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद कहा है? रणथंभौर का दुर्ग है, इसको बख्तरबंद किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है कर्नल जेम्स टोड, बी अबुल फजल, सी बदायूनी और डी है लॉर्ड रुडयार्ड किपलिंग। तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने रणथंभौर के दुर्ग को देखकर कहा था अरे ये तो बख्तरबंद है, क्योंकि इस दुर्ग पर पहुंचना बड़ा मुश्किल कार्य है। ये जंगल में बना हुआ है, पहाड़ पर है और कांटे इनसे झाड़ियों से गुजरना पड़ता है। इस कारण अबुल फजल ने इस किले को देखकर कहा था ये तो बख्तरबंद है। यानी और उसने कहा था राजस्थान के और किले सब नंगे हैं, रणथंभौर बख्तरबंद है। तो दोस्तों आज ये 10 प्रश्न हमने किए हैं, आगे भी ऐसे प्रश्न चलते रहेंगे। तो इसलिए अगला वीडियो आए उससे पहले आप सारे किले एक बार पढ़ लेना। 10 प्रश्न और लेकर आ रहा हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, जिससे आपके पास बार बार नोटिफिकेशन आता रहे। और यदि कोई आपको प्रश्न में शक लगे तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।